हेलो एवरीवन। तो आज हम रेड नोटिस मूवी की स्टोरी देखेंगे। मूवी की शुरुआत में हमें पता चलता है कि हजारों साल पहले इजिप्ट में क्लायोपत्रा नाम की रानी रहती थी और इसके पति ने एक बार इसे तोहफे में 3 अनमोल अंडे दिए थे। ये सोने से बने हुए थे और बहुत सुंदर थे। फिर कई साल बीतते हैं और सारी दुनिया इन अंडों के बारे में भूल गई थी, पर एक इंसान को खुदाई के वक्त 2 अंडे मिलते हैं और इसमें से एक अंडा अभी म्यूजियम में है और दूसरा किसी हथियारों के डीलर के पास। पर तीसरा अंडा कहाँ है ये किसी को नहीं पता। फिर हम एक आर्ट थीफ को देखते हैं जो एक नकली अंडा बना रहा था। अब स्टोरी आती है रोम में। यहाँ हमें रॉक दिखता है जिसका मूवी में जॉन नाम है और इसके साथ एक इंडियन इंटरपोल ऑफिसर भी है जिसका नाम है उर्वशी दास। ये लोग म्यूजियम में जाकर यहाँ के मालिक को कहते हैं, हमें खबर मिली है कि दुनिया का सबसे बड़ा आर्ट थीफ आज आपके म्यूजियम से वो अनमोल अंडा चुराने वाला है। जॉन कहता है शायद उसने अभी तक अंडा चुरा लिया होगा। फिर ये सब अंडे के पास पहुँचते हैं और अंडे को सही जगह पर देखकर म्यूजियम का मालिक कहता है, मुझे तुम्हारे सीनियर से बात करनी है। तभी रॉक को कुछ गड़बड़ लगती है और ये एक बच्चे से कोको कोला लेता है और अंडे पर डाल देता है। इससे ये अंडा पिघलने लगता है और सब समझ जाते हैं कि ये अंडा नकली है। अभी उर्वशी सारे दरवाजे बंद करने का ऑर्डर देती है, पर दरवाजा बंद होने से पहले ही नोलन यहाँ से भाग जाता है और जॉन इसका पीछा करने लगता है। नोलन बड़ी चालाकी से पुलिस वालों से बचकर भाग रहा था और ये सीन काफी फनी और इंटेंस था। नोलन किसी तरह म्यूजियम की कंस्ट्रक्शन वाली जगह पर पहुंचकर सारे पुलिस वालों से बचकर ऊपर चढ़ने लगता है। फिर ये किसी तरह म्यूजियम के बाहर निकल जाता है और रोड पर एक आदमी से उसकी छोटी सी बाइक लेकर भागने लगता है। तभी जॉन को एक सुंदर नई कार दिखती है और ये नोलन को पकड़ने के लिए इस कार में बैठ जाता है। पर ये जैसे ही आगे बढ़ता है तभी एक छोटी सी वैन इसके सामने आ जाती है और इस कार का एक्सीडेंट हो जाता है और नोलन बड़ी आसानी से यहाँ से निकल जाता है। अभी नोलन बाली में एक टापू पर था और ये अपने घर पहुंचकर अंडे को देख रहा था। तभी इसे इसके पीछे जॉन दिखता है। ये बताता है कि तुमसे बड़े चोर बेशप ने तुम्हारा पता दिया और नोलन को अरेस्ट करने से पहले रॉक उर्वशी को बताता है कि ये 6-7 साल की उम्र से चोरी कर रहा है और ये पैसों के लिए नहीं बल्कि मजे के लिए चोरी करता है। ये इतनी सारी चोरी अपने पिता की नजर में आने के लिए करता है। इसके बाद पुलिस इसे अरेस्ट करके गाड़ी में बैठा देती है। यहाँ उर्वशी जॉन को कहती है, अंडे को तुम्हारी गाड़ी में रखो, मैं नोलन को अपनी गाड़ी में ले जाती हूँ। जॉन इस गाड़ी में अंडा रखता है और यहाँ बेशप आकर अंडा चुरा लेता है। अभी अगले दिन रोम में उर्वशी रॉक के पास आती है। ये यहाँ से जा रहा था। उर्वशी इसे कुछ देखने कहती है और अपने बैग से अंडा निकाल कर गिरा कर फोड़ देती है, यानी ये नकली था और इस अंडे के अंदर बेशप का निशान था, यानी असली अंडा बेशप ने चुरा लिया है। उर्वशी को लग रहा था रॉक ने अंडा बेशप को दे दिया क्योंकि इसके बैंक अकाउंट में किसी ने 80 लाख डॉलर ट्रांसफर किए हैं। जॉन सफाई देने की कोशिश करता है पर ये लोग इसे अरेस्ट करके रशिया के एक जेल में भेज देते हैं और इस जेल में इसके साथ नोलन भी था। नोलन इसे बताता है कि इजिप्ट का एक अमीर आदमी अपनी बेटी की शादी में वही 3 अंडे देना चाहता है और जो उसे वो अंडा लाकर देगा ये उसे $30 मिलियन से भी ज्यादा पैसे देगा। नोलन बताता है दूसरा अंडा एक हथियारों के डीलर के पास है जिसका नाम सोतो वाउचे है। इसे पार्टी करने का बहुत शौक है और शायद पार्टी वाले दिन बेशप इसके घर से अंडा चुराने वाली है। फिर गार्ड आकर इन दोनों को एक ऑफिस में ले जाता है और यहाँ इन्हें बेशप मिलती है। असल में बेशप ने ही नोलन का फोटो जॉन को दिया था और बाद में रॉक के पास से अंडा चुरा कर इसने इसे यहाँ फंसा दिया है। अभी ये तीसरे अंडे की लोकेशन पूछने यहाँ आई थी। असल में नोलन ने तीसरे अंडे की लोकेशन ढूंढ लिया था पर ये किसी को भी नहीं बताता और ये दोनों बेशप के साथ काम करने से मना कर देते हैं। अभी ये दोनों जेल का काम करते करते यहाँ से भागने का प्लान कर रहे थे और यहाँ इनका बॉन्ड अभी धीरे धीरे अच्छा होने लगा था। रात में सोते समय नोलन और जॉन एक दूसरे को अपने बारे में बता रहे थे। नोलन कहता है, जब मैं छोटा था तभी एक बार मेरे पिता की घड़ी घूम गई और मेरे पिता मुझ पर ही शक करने लगे थे। मैंने मेरे पिता को बहुत समझाया कि मैंने उनकी घड़ी नहीं चुराई पर उन्होंने मुझसे बात करना बंद कर दिया और ऐसे ही 1 साल बीत गया और एक दिन ये घर आए और इनके हाथ में वही घड़ी थी। उन्होंने मुझसे माफी तक नहीं मांगी और इस बार मैंने उनसे बात करना बंद कर दिया और इसलिए उन्होंने मुझे बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया। अभी अगले दिन ये यहाँ से भागने की तैयारी करते हैं। पहले ये सबका ध्यान भटकाने के लिए एक साबुन को वॉशिंग मशीन में डालकर केमिकल रिएक्शन से ब्लास्ट करते हैं और नोलन ने पहले ही एक गार्ड का सिक्योरिटी कार्ड चुरा लिया था। दरवाजा खोलने के लिए पहले ये दीवार के पत्थर तोड़कर बाहर निकालते हैं और बड़ी मुश्किल से हेलीकॉप्टर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। यहाँ पुलिस वाले इन पर फायर कर रहे थे और इन पर ब्लास्ट करते हैं पर आखिर में ये हेलीकॉप्टर में बैठकर यहाँ से निकल ही जाते हैं। बाहर नोलन का दोस्त इनकी मदद करने आता है और ये इसकी प्राइवेट प्लेन में बैठकर सोतो वाउचो के यहाँ जाते हैं। प्लेन में ये दूसरा अंडा चुराने का प्लान बनाते हैं। नोलन कहता है अंडा एक तिजोरी में रखा है जिसे खोलने के लिए सोतो की आवाज और चेहरे का स्कैन होता है और उसके फोन के अंदर का एक पासवर्ड भी चाहिए। नोलन
कहता है ये सोतो के चेहरे और फिंगरप्रिंट का बंदोबस्त कर लेगा और जॉन को उसका फोन चुराने कहता है। अभी ये सोतो की पार्टी में पहुंचते हैं और यहाँ सबने मास्क पहना था। यहाँ जॉन और नोलन बेशप को देखते हैं। जॉन यहाँ बेशप को पकड़ नहीं सकता था, इसलिए ये अंडा चुराने पर फोकस करता है और जॉन सोतो का फोन चुरा ही लेता है। ये दोनों जाकर तिजोरी खोलते हैं और अंडा चुराने ही वाले थे, तभी इनके पीछे बेशप भी आ जाती है। बेशप अंडे के लिए इन दोनों से लड़ने लगती है और हमें एक शानदार फाइट देखने मिलती है और इतने में सोतो वूचर भी यहाँ आ जाता है और हमें पता चलता है कि बेशप ने सोतो के साथ पहले ही डील कर ली है और सोतो के लोग जॉन और नोलन को पकड़ लेते हैं और एक अंडरग्राउंड जगह में ले जाते हैं। यहाँ बेशप और सोतो मिलकर जॉन को टॉर्चर करते हैं और नोलन तीसरे अंडे का पता निकाल लेता है। नोलन बताता है तीसरा अंडा इजिप्ट के पिरामिड के अंदर है। तीसरे अंडे का पता चलते ही बेशप सोतो को धक्का मारती है और इसका अंडा लेकर भाग जाती है। अभी जॉन और नोलन भी किसी तरह अपनी हथकड़ी खोलकर यहाँ से भाग जाते हैं। बाहर निकलते ही ये देखते हैं ये बुल फाइट के स्टेडियम के बीच में है। यहाँ बुल जॉन को बहुत जोर से टक्कर मारता है पर फिर भी जॉन खड़ा होकर भागने लगता है और ये दोनों बुल को चकमा देकर बाहर आ जाते हैं। इसके बाद ये दोनों ट्रेन से जाते हैं। ट्रेन में नोलन बताता है इसने बेशप को झूठ बोला है, अंडा इजिप्ट में नहीं है, तीसरा अंडा तो अफ्रीका के जंगल में है। ये बताता है कि कई साल पहले हिटलर का एक खास आदमी एक बड़े से जहाज से जर्मनी से अफ्रीका गया था। असल में उस जहाज में बहुत सारे एंटीक कलेक्शंस थे और इसी में तीसरा अंडा भी था और उसने सारा सामान अफ्रीका में एक बंकर में छुपा दिया है। मैंने तुम्हें मेरे पिता की घड़ी के बारे में बताया था। असल में उन्हें उस घड़ी से बहुत लगाव था क्योंकि वो घड़ी वही हिटलर के खास आदमी की थी। एक बार मैंने गुस्से में वो घड़ी तोड़ दी थी और उसके अंदर मुझे कुछ नंबर्स मिले और ये नंबर उसी बंकर के कोऑर्डिनेट्स थे। अभी ये दोनों अमेज़न के जंगल में पहुंच जाते हैं और इन्हें बंकर का दरवाजा मिल जाता है। फिर जॉन पूरी ताकत से वो दरवाजा खोल देता है और बंकर के अंदर इन्हें कई सारी एंटीक और कीमती चीजें मिलती है। नोलन जैसे ही अंडा उठाता है यहाँ बेशप पहुंच जाती है। ये कहती है मुझे लगा ही था तुम मुझे गलत लोकेशन बताओगे, इसलिए मैं तुम्हारा पीछा कर रही थी। और तभी यहाँ ऑफिसर उर्वशी भी आ जाती है। असल में ये बेशप का पीछा कर रही थी। अभी इन दोनों टीम्स में लड़ाई हो जाती है। ये एक दूसरे पर गोलियां चलाने लगते हैं और फिर किसी तरह हिटलर की कार में बैठकर ये यहाँ से भागने लगते हैं। तभी उर्वशी और उसकी टीम दूसरी जर्मन गाड़ियों से इनका पीछा करने लगती है। यहाँ इनके बीच में एक सीन शुरू हो जाता है और अभी सामने का रास्ता खत्म हो रहा था, इसलिए ये फुल स्पीड से अपनी कार भगाकर झरने से नीचे गिर जाते हैं और सारे पुलिस वाले ऊपर ही फंस जाते हैं। थोड़ी ही देर में नोलन अंडा लेकर पानी से बाहर आता है पर इसे जॉन दिख नहीं रहा था, इसलिए ये अंडे को बाहर छोड़कर जॉन को धुलने पानी में वापस जाता है। तभी ये देखता है जॉन बाहर है। जॉन कहता है तूने मेरे लिए अंडे को भी छोड़ दिया। अभी पास में बेशप भी पानी से बाहर निकलती है और फिर जॉन बेशप के नजदीक जाता है। नोलन को लग रहा था जॉन इसे अरेस्ट करने वाला है पर ये देखकर हैरान होता है कि जॉन और बेशप किस करते हैं। अभी हमें पता चलता है जॉन और बेशप शुरू से ही साथ में काम कर रहे थे। नोलन समझ जाता है जॉन इसे शुरू से बेवकूफ बना रहा है। अभी ये दोनों नोलन को यहीं जंगल में बांध कर चले जाते हैं और ये दोनों इजिप्ट में उसी अमीर आदमी की बेटी की शादी में आए थे। ये आदमी वही 3 अंडे शादी के गिफ्ट के तौर पर अपनी बेटी को देता है और बताता है ये 3 अंडे हजारों साल के बाद एक साथ दिखे हैं। इस गिफ्ट को देखकर दुल्हन खुश हो जाती है। तभी यहाँ एड शीरन के गाने की आवाज आती है। ये अपना फेमस सॉन्ग परफेक्ट गा रहा था। एड शीरन को देखकर दुल्हन इन अंडों को भूल जाती है और खुशी से पागल होकर एड शीरन की तरफ जाती है। ये बहुत फनी सीन था। तभी यहाँ उर्वशी दास अपनी टीम के साथ आ जाती है और इस अमीर आदमी और इसकी बेटी को अरेस्ट कर लेती है क्योंकि चोरी की चीजों को खरीदना इलीगल है। असल में बेशप और जॉन ने ही पुलिस वालों को बुलाया था और ये पैसा भी ले लेते हैं और इस आदमी को फंसाकर यहाँ से भाग जाते हैं। अभी ये दोनों अपनी नई जिंदगी शुरू कर देते हैं और ये इनके यॉट पर आलिशान जिंदगी जी रहे थे। तभी यहाँ नोलन आ जाता है। ये मस्ती में बताता है मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। फिर ये अपनी कहानी बताता है कि इसे जंगल में उर्वशी ने पकड़ लिया था पर ये भागने में माहिर है और ये बड़ी आसानी से वहाँ से भाग गया और यहाँ आने से पहले इसने पुलिस वालों को इनके बैंक अकाउंट और पैसे के बारे में बता दिया है और जॉन देखता है पुलिस ने इसके बैंक से पूरा पैसा निकाल लिया है। ये इन्हें कहता है मेरे पास एक नई चोरी का प्लान है जिसमें 3 लोग लगेंगे और इसमें पैसा और मजा दोनों भी बहुत ज्यादा है। ये कहता है अभी तुम चुनो, मेरे साथ चलो या फिर यही रुको और पुलिस वालों के साथ जेल में जाओ। फिर बेशप और जॉन इसकी चोरी करने के लिए मान जाते हैं और फिर हम देखते हैं उर्वशी दास इन सब के खिलाफ रेड नोटिस जारी कर रही थी और दूसरी तरफ ये लोग फ्रांस में अपनी दूसरी चोरी की तैयारी कर रहे हैं और यहीं ये मूवी एंड होती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।